हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी एक बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हर रोज़ एक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो बी श्योर कि आप इस सीरीज़ की बाकी क्लासेस को भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सारे क्लासेस जितने भी हैं ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको पेपर में पूछे गए हैं और अगली बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे आसार हैं। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए। 3 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है, हमें जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव करना है। वो आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोग यहाँ पे आके क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी फ्री और पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अभी बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि एक एक दिन निकलता जाएगा तो आपको बर्डन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा सब कुछ हौच पौच होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से पहले से ही सारी चीज़ों को सेटल डाउन करके रखिए। उसके साथ साथ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 67,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। सिंपली सर्च बार में टेलीग्राम पे लिखिएगा कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको चैनल मिल जाएगा। सिर्फ वही ज्वाइन करना है जिसमें 60,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। और इस टाइम पे तो अनअकैडमी पे एक बहुत धमाकेदार ऑफर चल रहा है जो कि सिर्फ 6 जनवरी तक है। आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने जो सब्सक्रिप्शन आपको सही लगता है वो आप ले सकते हो। इस टाइम पे 23% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि नॉर्मली 10% होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को करते हो तो ये आपके एक मंथ की जो स्कॉलरशिप है ना, उसका हाफ भी नहीं है जितना आपको एक महीने में मिलने वाला है। सिर्फ उसकी 25% अमाउंट है यहाँ पर आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप जरूर से ले लीजिए। ऑलरेडी पिछले 3 दिन के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी पता है कि टाइम कम है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आज हम एक रिसर्च का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन की इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। क्वेश्चन क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज आर रिलेटेड टू, कि जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? सोशल इश्यूज से, लैंग्वेज डेवलपमेंट से, पॉलिटिकल इवेंट से, या बायोग्राफिकल रिसर्च से? पूरे व्यापी, या आप ये समझ सकते हो रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है जैसे पास्ट है ना, बोलते हैं कि एक रेट्रो टाइम होता था, जैसे 1950 का, 1960 का जो होता है ना रेट्रो मूवीज, तो पास्ट का टाइम है। तो पास्ट की जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड होगी? ऑब्वियसली बात है, एक बायोग्राफी का रिसर्च होगी, क्योंकि पहले जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे आप एक्सपोस्ट फैक्टो की बात करते हो ना, हिस्टोरिकल की बात करते हो, देख कहीं ना कहीं मिलती जुलती रिसर्च है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 1 लाइन में इसका डिफरेंस समझाया था कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव क्या होती है, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इसका पूरा डिटेल में चार्ट 5-10 मिनट लगा के वो चार्ट एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं, ताकि आगे से अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो आंसर आपका हो जाएगा बायोग्राफिकल रिसर्च। उसका रीजन क्या है कि इसमें बुक्स में लिखा हुआ है, जो पास्ट में हुआ है उसी की यहां पर स्टडी की जाती है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। अभी हम आपके लिए पूरे का पूरा डिफरेंस लेके आया हूं, पूरे का पूरा चार्ट लेके आया हूं, जिस चार्ट की हेल्प से आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। सबसे पहले रेट्रो। रेट्रो का मतलब जो पहले हो चुका है, और प्रोस्पेक्टिव जो होने वाला है या जिसकी आप बात कर रहे हो। और ये मोस्टली ना क्लिनिकल रिसर्च में यूज होती है। इधर देखो, it is a type of study where investigator design the study, recruit subject and collect background information on the subject after the outcome has been developed। जो आउटकम है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वो कैसे हुआ उसी की स्टडी है, इसी वजह से रेट्रो बोला जाता है कि पास्ट में जो हुआ है। और प्रोस्पेक्टिव इज इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बिफोर द आउटकम। इधर चीजें अभी होनी है, इस वजह से ये बिफोर द आउटकम है। प्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से कुछ कर रहे हो किसी ऐसे इवेंट के लिए जो अभी होने वाला है। जैसे इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल में देखोगे ना, इंटरव्यूइंग अ कोहर्ट ऑफ पीपल, कोहर्ट भी बोला जाता है कॉमन, एक ही तरीके के लोग, हु आर HIV पॉजिटिव, आस्क अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड मेडिकल हिस्ट्री टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ डिजीज। मतलब जो लोग HIV एड्स हैं, जिनको हो चुका है, उनसे स्टडी करना कि उनकी क्या, किस गलती की वजह से हुआ, क्या प्रॉब्लम फेस की, और क्या कहां से इसका ओरिजिन हुआ। ये तो हो गया रेट्रो, क्योंकि वो बीमारी ऑलरेडी लग चुकी है, कॉज निकल चुका है,
आउटकम आ चुका है, आउटकम के बाद की बात है। और प्रोस्पेक्टिव में क्या है, will be interviewing a cohort of people who are at high risk of getting infected with HIV for a couple of years to see if they will get infected। ये उन लोगों को है जो HIV से अफेक्ट हो सकते हैं, जो इन्फेक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर। डेटा कलेक्शन, रेट्रोस्पेक्टिव में आप मेडिकल रिपोर्ट्स पास्ट की, क्योंकि देखो प्रीवियस डायग्नोसिस यही वाला है, बायोग्राफिकल ओल्ड आर्टिकल मैगजीन न्यूज़पेपर्स होते हैं, और इधर जो ज़्यादातर डेटा होता है वो आप इवेंट्स दैट आर येट टू बी अकर्ड, तो इसमें आप ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हो या फिर इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हो। डेटा एनालिसिस, यहां पर जो डेटा एनालिसिस होता है वो तो इमीडिएटली हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पता है पास्ट में क्या हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन यहां पर सम टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी टाइम पे नहीं हो सकता। देयर इज इनफ आउटकम टू मेक एन असर्शन, पहले पूरे आउटकम को स्टडी करना पड़ेगा, उसी के बाद आप उसकी कोई असर्शन बनाओगे। एडवांटेज, रेट्रोस्पेक्टिव है वो छोटे लेवल पे की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दे हैव पोटेंशियल टू एड्रेस रेयर डिजीजेस, मतलब मेडिकल साइंस में जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल रिसर्च में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोस्पेक्टिव होती है जहां पर फ्यूअर biases compared to retrospective, also a prospective study has more useful application in modern medicine। अब इससे आने वाले टाइम में कैसे चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी वहां पर इस्तेमाल होती है। तो टाइम है, इसमें टाइम है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, सेकेंडरी डेटा ही होता है, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है वही बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल डेटा यूज कर रहे हो। और यहां पर है आप इसको टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव की बजाय ये प्रोस्पेक्टिव है और यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहले आपको अच्छे से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू, उस पर आप फिर एक्सपेरिमेंट करोगे या जो भी आपके टूल्स हैं वो यूज करोगे, उसके बाद आप किसी रिजल्ट तक पहुंचोगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले हम जब भी क्लास में रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव पढ़ाते हैं तो एक सिंगल लाइन में पढ़ा देते हैं, लेकिन आज मैंने इसको पूरा डिटेल में ढूंढ के आपके लिए चार्ट बनाया है और पूरा हाईलाइट करके आपको एक एक चीज़ बताई है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ हमारे 5 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। थोड़ा सा अभी इस सैटरडे तक आप वेट कर लीजिए मैराथन का, तो तब तक मैं ये आपके सेशंस है वो लेता रहूँगा। कुछ मेरे प्लस की क्लासेस हैं वो पेंडिंग है, बस उनको मैं एक बार रैप अप कर दूँ, उसके बाद ये क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब पे जो हमारी बोर्ड वाली क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आके यहाँ पे जुड़ पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाइए, एफर्ट कीजिए और अपना 100% देते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।